ईसाई आपने बहुत कुछ कह दिया। नारायण रूप संगत, मातृशक्ति और चर चर सभी प्राणियों के चरणों में दास का सत सत नमन। गुरु की दी वाणी, विवेक, बुद्धि से जो कुछ भी विचार हैं वो संगत के सामने दास रखने का प्रयत्न करेगा। दास को कानूबान जाने का भी पहले मौका लगा, पता लगा महाराज जी वहां तो 7 बार लगभग वहां गए। ये कोई साधारण चीज नहीं है। 7 बार एक जगह को जाना ये महाराज जी जानते हैं। और जिज्ञासियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, उनको निहाल करने के लिए महाराज जी दिन भर व्यस्त रहते थे और रात में समाधित अवस्था में वाणी का उच्चारण करते। कुछ प्रेमियों याद करें, महाराज जी जब जनवरी 1944 में वहां गए थे, रात में कितनी सर्दी होगी। 80 साल पहले महाराज जी पब्लिक की, जिज्ञासियों के, प्रेमियों की सेवा के लिए अपने शरीर को भी गलाए बैठे। मुझे याद है शायद 22 जनवरी 1944 को नीचे ज्ञान यज्ञ हो रहा था। कुछ प्रश्न थे, उसी प्रश्नों के उत्तर समाधित अवस्था में महाराज के मुखारबिंद से रात के 2 बजे वाणी के रूप में प्रस्तुत हुए, क्योंकि भगत जी साथ में थे, उन्होंने लिपिबद्ध किया। तो दास ने सोचा आज सिमरन दीपक जो महाराज जी का एक विषय था, समता योग, विज्ञान योग में एक शब्द पर विचार रखने का प्रयास करेगा। महाराज जी कहते हैं, एको ठाकर सरब समाई, सरब जगत तिसकी प्रभुता। इस पूरी वाणी में ईश्वर के गुणों का वर्णन है। नाम सिमरन के द्वारा उस परम पद को प्राप्त करने के लिए गुरु ने आदेश दिया है, रास्ता बताया है। महाराज जी फरमाते हैं कि जिस परमात्मा को निज स्वरूप से अनुभव करके गुरुमुख अति प्रसन्न होते हैं, परम पद को प्राप्त होते हैं, वो ही एक वो ठाकर, वही एक ठाकुर सर्प का मालिक है, कण कण में व्याप्त है, जर्रे जर्रे में व्याप्त है। सर्व जगत इसकी प्रवधाई। ये संसार उसी प्रभु की विचित्र लीलाओं का दर्शन है। हर क्रिया प्रतिक्रिया सब मालिक की रजा में हो रही, वही उसका कारण करता है। इसकी महानता इससे सिद्ध होती है कि पूरे ब्रह्मांड सृष्टि का जितना भी कर्म चल रहा है वो सब ईश्वर आज्ञा में, वो उसकी सारी लीलाएं हैं। महाराज जी कहते हैं, एको महिमा करो विचार। महाराज जी कहते हैं ऐसे परमेश्वर, उस प्रीतम परमेश्वर की महिमा का नित्य विचार किया करो, उसके गुणों का विचार करो, उसकी महिमा का विचार करो कि वो कहां तक किस किस की सेवा में लगा, जिससे कि भव दुस्तर से उतरे, ताकि ये संसार रूपी दुस्तर भव सागर से पार होने का मतलब वही है, मुक्ति, आना, आवन गावन का समाप्त होना। महाराज जी यहाँ पर ब्रह्म विचार की बात करते हैं। ब्रह्म विचार की महिमा बताते हुए कहते हैं उसकी रूप का, उसके गुणों का वर्णन करते हैं। मैं कहते हैं महाराज जी ब्रह्म विचार के बारे में, वो अकथ है, अकथ अगेय अलोक अकाला। वो अकथ है, उसकी वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कबीरदास जी कहते हैं ना, 7 समुंदर की मसी करूं, लेखन सब बन रहा है, धरती सब कागज करूं, ताऊ हरि गुण। चाहे सारे समुद्र को स्याही बना दूं, सारे वनों को इकट्ठा करके लेखनी बना दूं, इस धरती को कागज बना दूं, फिर भी उस प्रभु परमपिता परमेश्वर के गुणों को लिखना सामर्थ्य में नहीं, क्योंकि परमात्मा के गुणों को लिखना असंभव है, क्योंकि वो परमात्मा अनंत गुणों वाला है, उसके गुणों का पारावार नहीं है। अगय है यानी कि मन और बुद्धि से परे, उसको नहीं समझा जा सकता मन और बुद्धि से। अलोक है यानी कि लोक नहीं, अलोक है, उसका शरीर नहीं है, शरीर रहित है, यानी को निरंकार है। अकाला है, काल से रहित है, यहाँ भूत भई कण है, वो उससे परे है। अजय है, उसको आज तक कोई जी नहीं सकता। जिसने सृष्टि का रचयिता है, जो परम पुरुष है, जो एक नूर है, उसको कौन जी सकता है। अभय है, यहाँ तो द्वैत है, वहां द्वैत है, वहां अभय है।
वहां भय नहीं है किसी तरह का। महाराज जी को काहे का भय था? वो परम तत्व में विलीन थे, उसी समाधि अवस्था थे। चाहे शेर आए, डाकू आए, चोर आए, किसी का कोई परिंदा अब ऐसे लोग तो डरते थे, महाराज जी कहते थे ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्व मूल, सबका मूल है। मूल मतलब सृष्टि का आधार है, मूल है, वो जड़ है, मूल है, दयाल है, क्योंकि वो परमपिता परमेश्वर प्रेम स्वरूप है। जहां प्रेम होगी वहां दया होगा। वो परम दयालु है, सब पे कृपा करता है। सर्व आधार, सर्व प्रकाश, सर्व स्वरूप, तत् आत्म निर्वास, वो सगर जगत का आधार है। पूछ प्रेमी, उसके बगैर इस संसार की सृष्टि की रचना ही नहीं समझ सकते। आधार, सर्व प्रकाश, सब जितने जीव जंतु जितने भी दिखाई देते हैं सृष्टि में, सबको प्रकाशित करने वाली शक्ति वही है। एक जर्रे में, एक कण में भी वो नूर है जो हम शायद हमें नहीं दिखाई देता। एक कण से, रेत से सिलिकॉन बनता है, उसमें भी एनर्जी। हमारे शरीर के एक एक रोम में हवा सांस पहुंचाता है। जहां तक दृष्टि जाती है प्रभु की ही प्रकाश ही दिखाई देता है। सर्व स्वरूप, तत् आत्म निर्वास, वो सबका स्वरूप वही है। ऊपर से तो अनेक शरीर हो सकते हैं, विचित्र वचना हो सकती है, लेकिन सबका स्वरूप एक ही, वो परम तत्व है। तत्व आत्म निर्वास, हाँ, वो परम तत्व है और सभी ही वासनाओं से भी रहित है, यानी निर्वास है। वहां कोई आत्मा नहीं है। आत्मी, वासनाओं का मतलब वहां पर कुछ है ही नहीं। वहां संकल्प विकल्प है ही नहीं, कोई कोई वहां वासना पैदा ही नहीं होती है। अन अन अनगिनत महिमा नहीं पा, उसकी महिमा अनगिनत है, जिससे प्रभु अभी कहा। उसकी महिमा अनकाउंटेबल है, जहां तक दस या उससे वो परे है, नहीं पारावार। उसका ओर छोर नहीं है। दुनिया का ओर छोर हो सकता है, हर चीज का ओर छोर है, लेकिन प्रभु का कोई पारावार नहीं, अर्थात उसका आदि अंत ज्ञात नहीं हो सकता। सर्व स्वरूप, तत् आत्मनिर्वास, ऐसा वो निरंकारी सर्व स्वरूप, वो साक्षी स्वरूप, आत्म तत्व निर्वास, सब घटों में विराजमान, हर घट में, पंखे में, कूलर में, हवा में, हर जगह वो आत्म तत्व विद्यमान है। सर्व स्वरूप, वह, वो आत्म स्वरूप सभी में विद्यमान है, सब घटों में विद्यमान है, और वो वासना से रहित है। तत्वगत अपना रूप पहचान, उस परम दत्त आत्मा को, आत्म रूप को अनुभव करो। महाराज जी कहते हैं तत्वगत अपना रूप पहचान, उसी परम तत्व को अपना आत्म रूप करके अनुभव। वो ईश्वर शरीर के अंदर है, आत्म रूप है। ईश्वर और आत्मा में फर्क नहीं है, उसका अंश है। तो जो गुण ईश्वर के हैं वो आत्मा में है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं उस परम तत्व को अपना आत्म रूप करके अनुभव करो। तत्वगत अपना रूप पहचान, भ्रम माया सब त्याग गुमान। इससे क्या होता है? भ्रम माया, जो शरीर में आत्माभिमान हो रहा है, उसका त्याग करो। आत्माभिमान क्या है? कर्तापन, मैं, अहंकार, माया है। कहते हैं इसको त्याग। अपनी कल्पत आप निवार, महाराज जी कहते हैं अपनी कल्पना को, जो भी संकल्प विकल्प हो रहे हैं, उसका अपने आप ही निराकरण करो। अपनी कल्पत आप निवार, अपना रूप खोज निर्धार। अपने निज स्वयं, तुम्हारा जो निज आधार है या स्वतंत्र रूप है, उसकी खोज करो। अपना रूप खोज निर्धार करो। द्वंद्व जाए सब कर्म का खेदा, एको परस तत्व शब्द अभेदा। जिससे क्या होगा? जिससे जो कर्म फल द्वंद्व का दुख है, द्वंद्व जाए सब कर्म का खेदा, जिससे कर्म फल द्वंद्व का दुख है वो दूर हो जाए। एको परस तत् शब्द अभेदा। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वो अभेद स्वरूप, परम तत्व अविनाशी परमात्मा जो नाद है, ब्रह्म है, शब्द है, उसको प्रकट करना है। और वो प्रकट कैसे होगा? निर्मल जुगत अंतर्धार। इसको पाने के लिए
निर्मल युक्ति साधु सत्पुरुष संतों के पास सानिध्य में जाने से उससे प्राप्त। निर्मल युक्ति अंतरधार, इस निर्मल युक्ति को संतों से प्राप्त करो और अंतर्धारण करो, उसको अंतर्धारण करो, उसको अमल में लाओ। जीवन तत्व करो विचार, और बुद्धि से नित्य ही वो जो जीवन शक्ति आत्मा है उसका विचार करो। 5 तत्व देही का कोट, ये 5 भूतों का जो रचा हुआ शरीर मकान है, शरीर का जो मकान है, इसमें सिमरन और ध्यान के द्वारा निर्मल ज्योति स्वरूप जो ईश्वर है, आत्म तत्व है, उसको अनुभव करो। 5 तत्व देही का कोट, यानी 5 भूतों का रचा हुआ जो मकान है, शरीर है, सिमरन और ध्यान से तिसमें पेके अति निर्मल ज्योत, उसमें आत्म तत्व का अनुभव करो। सो ही रूप स्वरूप पर, जब ऐसा अनुभव होगा तो वही ज्योति तुम्हारा भी अपना निर्मल स्वरूप। फिर सारे जीवों में, सारे भूतों में, सारे प्राणियों में वही तत्व दिखाई देने लगेगा, और इसी के सिमरन करने से, इसी तत्व के सिमरन करने से विजय प्राप्त होगी, यानी परम पद प्राप्त होगा। सिमरो तिसको सिमरे पावे जयकार, जिसको सिमरने से विजय प्राप्त होगी, जयकार होगा, मुक्ति प्राप्त होगी। साचा सिमरन साचा ये गान, साची पूजा साचा ये था। ये जो ऊपर बातें बताई गई महाराज जी ने, महाराज जी कहते हैं यही सच्चा सिमरन है, यही सच्चा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान क्या? आत्म तत्व को अनुभव करना, सच्चे साधु के सानिध्य में जाके ज्ञान की प्राप्ति करके उस आत्म तत्व को ज्ञान करना, उसको पहचानना, यही सच्चा सिमरन है, यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची पूजा है और यही सच्चा ध्यान है। महाराज जी कहते हैं ज्ञान विज्ञान से पूजो सत्य देवा, मिल सतगुरु पाओ निर्मल सेवा। महाराज जी कहते हैं ज्ञान विज्ञान से उस आत्म तत्व की पूजा करो, जो ज्ञान विज्ञान जो सतपुरुष से हमें प्राप्त हुआ है, उससे आत्मदेव की पूजा करो, उसको जानो, उसका सिमरन करो। लेकिन याद रखो, मिल सतगुरु पाओ निर्मल सेवा, लेकिन ये सब चीज असंभव है जब तक सतगुरु संतों का मिलाप नहीं। ये निर्मल सेवा संतों और सतगुरु के मिलाप से ही प्राप्त होती, नहीं तो वो ज्ञान विज्ञान है ही नहीं। ये गुरु और सतगुरु ही हमें ईश्वर का रास्ता दिखाएगा, क्योंकि सिद्ध मुनि तपीश्वर धाएं, सिद्ध हैं, ऋषि हैं, मुनीष हैं, तपीश्वर हैं, सभी ने इसी का ध्यान किया, उस प्रभु परमपिता परमेश्वर का ध्यान किया है। देव अवतार नबी जस गाएं, देवताओं अवतार नबी पीर पैगंबर सभी उसका यश को गाते हैं और गाने मतलब उसकी महिमा का वर्णन करते हैं। वहां कोई धर्म जाति मजहब नहीं है, सभी ने उसी परमात्मा, उसी नूर इलाही, उसी अल्लाह, उसी यीशु को इनने याद किया। अंतर सो बाहर भी सो ही, अंतर दष्ट सो भेद लग, वही आत्म तत्व। देखिए महाराज जी कहते हैं अंतर सो बाहर भी सो ही, जो आत्म तत्व जो शरीर के अंदर है वही बाहर है, लेकिन हम अंदर की यात्रा नहीं की है, इसलिए आत्म तत्व हमें नजर नहीं आता है। अंतर सो बाहर भी सो ही, अंतर दृष्ट सो भेद लग, वही आत्म तत्व जो शरीर के अंदर है वही बाहर भी है। अंतरदृष्ट सो भेद लखो, अंतरदृष्टि को धारण करके इस भेद को समझो, जीव आत्मा को समझो वो क्या है। जब अंदर का भेद समझ में आ जाएगा तो सब कुछ राज खुल जाएगा। भरम नाश भरम अगन आवे चित नाश, जब इस प्रकार का अंतर और बाहर का भ्रम दूर होगा तो चित्त में जो भ्रम की अग्नि है, डर है, भ्रम है, वो सब नाश, क्योंकि अभी एक पक्ष दिख रहा है। जब दोनों पक्ष दिखाई देंगे तो दोनों पक्ष का नूर एक ही होगा। प्रेमियों, भ्रम की शांति के लिए महाराज जी ने कहा भ्रम अगन होबे चितनाश, हाँ, अंतर्मुख सतनाम उपास। जब अंतर्मुख
जब अंतर्मुख होके उस सतनाम का भजन सिमरन करेंगे, तब भ्रम अगन होबे सरना। तब जो है भ्रम की शांति जो है शांत शांत हो जाएगी। तो वहां भ्रम, डय कुछ भी नहीं रहे। खोले कपाट चानन घर देखें, खुले खुले कपाट चानन घर देखें, एको स्वामी सरब घट देखें। महाराज जी को जब महामंत्र का प्राकट्य हुआ, उस रात में कितनी चमक थी। ये करोड़ों सूर्यों की के से भी अधिक वो प्रकाश था। वो सैनी महाराज जी कहते हैं वो बर्दाश्त के काबिल नहीं, वो बर्दाश्त को ही कहीं नहीं सकता। कहते हैं खुले कपाट चानन घर हुई। जब हृदय के कपाट खुलेंगे, तब उस घट में जो ज्योति स्वरूप आत्मा है उसका प्रकाश हुआ। उसका देखोगे। एको स्वामी सब घरट, एको स्वामी सरब घट हुई। इस तब क्या होगा, वो आत्म तक ज्योति सभी स्वरूप मन हो लगे। खुले का कपाट चानन करोगे। जब हृदय के कपाट खुलते हैं, तो घट में यानी शरीर के अंदर आत्म ज्योति का प्रकाश दिखाई देता है। फिर वही आत्म तक सभी शरीरों में ही दिखाई देता है। एक वो स्वामी सर्व घट हो, फिर वही प्रकाश जीव को हर चीज में दिखाई देता है। वहां शरीर नहीं होता है, वो हर शरीर में वो ज्योति स्वरूप परमात्मा ही दिखाई देता है। सर्व ज्ञान की सार लखाएं, सर्व ज्ञान की सार लखाएं, साचा साहब घर प्रकट। जब सच्चे मन से जब सच्चे मन से उस हृदय के मंदिर में सिमरन ध्यान किया जाता है, तब सारे ज्ञान विज्ञान सब खुल जाते हैं। फिर कुछ पाने के लिए शेष नहीं रहता है। सत पुरुषार्थ ये जीवन सार, साचा नाम जब बारंबार। मनुष्य कहते हैं सत पुरुषार्थ ये जीवन सार, ये जीवन की जो सार है, मानव जीवन का सार यही है कि सत पुरुषार्थ को धारण करके प्रभु के सतनाम को बार बार उठत बैठत सिमरन करो। सत पुरुषार्थ ये जीवन सार, जीवन की यही सार है कि मानव जन्म में प्रभु सिमरन ही है, यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आवागमन से छुटकारा पाने के लिए एक सत सिमरन ही एक साधन है। इसीलिए महाराज कहते हैं इस मनुष्य जीवन की सार यही कि सत प्रसाद को धारण करके प्रभु के सतनाम को बारंबार सिमरन करो। फिर क्या होता है उससे, नाम जपत अगम कला प्रगासी, देह मंदिर में मिले अविनाशी। तब क्या होता है, जब बार बार उसी प्रकार ध्यान करते हैं, रोज करते हैं, बार बार ध्यान करते करते, नाम जपते जपते, फिर वो दैवीय शक्ति का प्रकाश होता है, परमपिता परमात्मा का प्रकाश होता है, ज्ञान होता है। फिर देह मंदिर में मिले, फिर देह रूपी इस मंदिर में उस परमपिता परमात्मा अविनाशी पर ईश्वर के दर्शन होते हैं, जो कि सतपुरुष महाराज जी ने दर्शन किए। सेब सेब पाए सुखपूर। महाराज जी कहते हैं जो जितनी सेवा करता है, सुख पायो सुखपूर, वह भरपूर सुख को प्राप्त होता है। जितनी जितनी वो सेवा करता है, जो भी सत्पुरुषों के वचनों पर आधारित होकर उनके दिखाए मार्ग पर चलता है और सत सेवा करता है, सत सिमरन करता है, महाराज जी कहते हैं वो सभी सुखों से भरपूर हो जाता है। अवगत शोभा सत नाम हजूर। महाराज जी कहते हैं, महाराज जी का तो स्वयं अनुभव है कि अवगत शोभा सतनाम हजूर, उस परम पिता परमेश्वर की जो इस कुल का मालिक है, संसार का रचयिता है, उसकी महिमा और बढ़ाई नहीं की जा सकती। शोभा उसकी अवगत है, उसे नहीं जाना जा सकता, उसकी गति उसका वर्णन नहीं कह सकता। साल चरण से पाऊं बलिहार, ये कहां से मिलता है?
ये सतगुरु से प्राप्त होता है, ये जो महात्मा है उनसे प्राप्त होता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, साध चरण में जाऊं बलिहार, सत संतों के चरणों में मैं नेछावर हो जाऊं। साधु चरण में जाऊं बलिहार, मैं ऐसे सतगुरुओं के चरणों में जिन्होंने मुझे ईश्वर तक पहुंचाने का, उससे मिलाने का रास्ता दिखाया, मैं उसके चरणों में बलिहार होना चाहता हूँ, न्यौछावर होना चाहता हूँ। सरल जिया की सेव लखाऊं, जिनकी असीम कृपा से सतनाम का विचार मिला। हृदय अंतर प्रीत कमाऊं, सरल जिया की सेव लखाऊं। महाराज जी कहते हैं, हृदय में उन महान संतों के प्रति हृदय अंतर प्रीत लगाऊं, ऐसे महान संतों के लिए जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, ईश्वर का मार्गदर्शन दिया, ऐसे सत्पुरुषों के संतों की प्रेम को धारण करूं, और प्रभु के सारे सर्व जिया की सेव रखाऊं, और जितने भी सभी भूत प्राणी हैं, उनकी प्राणियों की सेवा में अपने आप को अर्पण कर दूं। पशु पक्षी चर अचर प्राणी जो भी दिखाई दे रहा है, वो सब ईश्वर का स्वरूप जानकर उन सब की सेवा कर। सर्व स्वामी घट में दर्शन, सर्वगामी, जिससे क्या होगा, सबका मालिक वो परमपिता परमेश्वर घट में दर्शन दे। जब ऐसा स्वभाव हो जाएगा कि हम सारे जीव जंतु भूतों की सेवा करेंगे, अपने को अर्पण कर देंगे, तो सर्व स्वामी घट में दर्शाए, वो परमपिता परमात्मा मालिक इस घट में ही, इस शरीर में ही दर्शन देंगे। पूर्ण भाग सतनाम समाये, भाग से मैं सतनाम में समा जाऊं, शत्रु में सर्व पूर्ण भाग, ये बड़े पूर्ण भाग हैं, पूर्ण भाग से सतनाम में मैं समा जाऊं। अंत में महाराज जी कहते हैं, जहां से आए तहां कियो विश्राम, जहां से आए तहां कियो विश्राम, मंगत पत निर्वाण लखा निज धामा। जहां से आया तहां कियो विश्रामा, मंगत पद निर्वाण लखा निज धामा। महाराज जी अंत में कहते हैं कि जीव जहां से आया था वहां जाकर उसको विश्राम की प्राप्ति, यही विश्राम सतधाम है, उसका निज धाम है, परम धाम है, निर्वाण है, मोक्ष, और यही आत्मबोध है। पूज्य प्रेमियों, जब आत्मबोध हो जाता है तो वो परम सत्ता सारे समस्त जीव भूत प्राणियों में दिखाई देने लगती है। फिर वहां सकुचाना नहीं होता है, फिर वो समस्त प्राणियों की सेवा में ही अपने को अर्पण करता है, क्योंकि वो देखता है कि सभी ईश्वर सभी जीवों के अंदर है, इसलिए वो ईश्वर का रूप मानकर उसकी सेवा करता है। और ये सब विचार कहाँ से आते हैं? महाराज जी ने कहा, ये सत्पुरुषों के आते। जब तक सत्पुरुषों का सानिध्य नहीं होगा तब तक विचार नहीं। तो पूज्य प्रेमियों, महाराज ने आज सिमरन दीपक में ये गुण दिया, ये बताया है कि एक ऐसा प्रकाश ज्योति का दर्शन करें जो हमेशा जलती रहे, जिसका अनुभव करके परम सत्ता ईश्वर को का दर्शन हो, और दर्शन से उसका जीवन मुक्त हो जाए, आवागमन का चक्कर ही समाप्त हो जाए, यानी कि जो जीव है वो परमात्मा में विलीन हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।